8 का गणित का किताब है। आज हम लोग 10 का एक्सरसाइज जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे 1 से 4 तक, आज हम लोग 5 से लेकर के 8 तक बनाएंगे। देखिए, ये 5 से लेकर के 8 तक हम लोग सवाल बनाना है, इसी को आज हल करना है। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? कल हमने जो 10 का एक एक्सरसाइज क्लास 8 का 10 का एक का क्वेश्चन नंबर 1 से अगले पीछे जो वीडियो बना था उसमें 1 नंबर से 4 नंबर तक मैंने हल किया था, और आज हम लोग 5 नंबर से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। 5 नंबर में 10 का एक एक्सरसाइज है क्लास 8 का। लिखा हुआ मान ज्ञात करो। 1 नंबर क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन के अंदर जो है -2/3 है और उसका घात -2 है, फिर मंझला क्वेश्चन उसका घात 2 है। तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था कि घात से घात, सबसे पहले तो आप घात का अगर घात हो, सूत्र में मैंने कल भी पिछले वीडियो में बताया था कि x का घात अगर m है और उसका घात n है तो हम लोग बताए थे कि घात में आप गुना कर दोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग वही काम करेंगे। तो -2/3 है और उसका घात -2 और गुने उसका घात जो है 2 है, तो गुना कर दिए आप, तो बचा -2/3, उसका घात हो गया आपका -4। ठीक है, अब -4 चूँकि घात है, मान ज्ञात करना, तो माइनस को आपको हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए हमने बताया था कि अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश में कर देना, यानी कि 3 आपका ऊपर हो जाएगा, -2 नीचे, और उसका घात हो जाएगा 4। अब इस चीज़ को 4 बार आप तोड़ दो। ठीक है, अब देखिए 3 3 के 9 होती है 27, 27 दिया 81। अब देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ देखिए, हम लोग माइनस का भी गुना करेंगे, तो माइनस का चिन्ह पर देखिए 1 2 3 4। हमने कल भी बताया था आपको अगले वीडियो में कि माइनस का हम लोग जब गुना करेंगे तो माइनस का सिंबल अगर जोड़ा होगा, 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, चाहे 10 12 जो भी हो, अगर जोड़ा हो तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर बेजोड़ा होगा तो माइनस। तो उसका जब भी गुना करेंगे तो सम होगा, यानी कि जोड़ा होगा तो उसका प्लस। तो यहाँ 1 2 3 4 माइनस, तो आपका प्लस में आंसर आएगा। प्लस हम नहीं लिखते हैं, अब इसका आंसर लिखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। चूँकि गुना करेंगे नीचे का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये आपका मान ज्ञात हो गया 81/16। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग। आइए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है -1/3, उसका घात 2, मंझला कोष्ठ उसका घात -2, बड़ा कोष्ठ उसका घात -1। तो हमने बताया था घात का अगर घात हो तो उसका गुना करते हैं, तो आप डायरेक्टली तीनों का भी गुना कर सकते हैं, लेकिन खैर चलिए, बच्चे हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप इसमें गुना करिए नीचे वाले में। -1/3 और उसका घात 2 है, और उसमें आप गुना कीजिएगा -2 का, और बड़ा कोष्ठ आपको छोड़ दीजिए आप, उसका घात -1 है। चलिए, तो -1/3 उसका घात हो गया आपका -4, और फिर बड़ा कोष्ठ उसका घात -1 बराबर -1/3 उसका घात -4 गुने -1। ठीक है, अब आइए इधर, बराबर -1/3 उसका घात माइनस गुने माइनस प्लस होगा, प्लस नहीं लिखते हैं, 4 एकम 4। अब इसको 4 बार तोड़ दीजिए तो -1/3 गुने -1/3 गुने -1/3 सॉरी -1/3 गुने -1/3। तो देखिए फिर माइनस आपका 4 ठो है, प्लस में आएगा, 1 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, 3 3 के 9 9 3 27 27 या 81। तो ये आपका मान ज्ञात की। आप डायरेक्ट जो है घात 2 और यह -2 और -1, तो डायरेक्ट एक बार में भी आप घात का गुना कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर वे में इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 8 क्लास के बच्चे हैं और लाइन से ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है,
चलिए नोट कीजिए इसको। आइए अब 3 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। 5 का 3 नंबर, 3/2 उसका घात -2 मजला कुछ उसका घात 2। जैसा कि हम बताएं घात घात में गुना होता है, कीजिए 3/2 और उसका घात -2 गुने 2 बराबर 3/2 उसका घात -4। तो घात आपका -4 है, तो सबसे पहले माइनस को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो माइनस हटाने के लिए हम नियम बताए थे, नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे। तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे और उसका घात हो जाएगा 4। इसको 4 बार तोड़ दीजिए आप। 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/81 आंसर। ठीक है, 3 का गुना 4 बार करेंगे, 3 3 9 9 27 27 या 81। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग 6 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 6 नंबर सवाल पे लिखा हुआ किताब में सरल करें और उत्तर को घातीय रूप में लिखें। माने जो उत्तर आपका आंसर आता है या जो आंसर आएगा उसको घात के रूप में ही लिख देना है। तो आपका 6 का 1 नंबर सवाल है कि -3 का घात 5 भागा -3 का घात 9। तो हमने सूत्र बताया था कि x का घात m हो भागा x का घात n हो। तो लिखते हैं पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटाते हैं। तो x का घात m माइनस n हम कल भी बताए थे वीडियो में याद होगा आप लोग को, आज फिर एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। तो चलिए, तो माइनस इसका आधार दोनों का एक जैसा है, तब -3 का घात 5 घटाओ 9। तो -3 का घात कितना हो गया, 5 में से 9 जाएगा तो -4। अब चलिए माइनस को हटाना है, तो आपका हो जाएगा इसके नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे, इसके कुछ नीचे नहीं है तो एक ही ना है जी। तो एक ऊपर हो गया -3 नीचे, उसका घात 4 आप लिख दीजिए, ये भी आंसर हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 का घात 4 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही होता है, तो 1/-3 का घात 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि घात में लिख देना है। हो गया आंसर। ये भी आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये किताब में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन यहीं तक आपका सही हो गया, चूँकि घातीय रूप में लिखना है। नोट कीजिए। अब आइए 6 का 2 नंबर सवाल है। 1/3 का घात 3 और उसका सभी का घात 2 है। तो सबका घात 2 है, तो आप 1 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटा 3 का घात 3। अब चूँकि घात का घात ये है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं गुने 2। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का घात हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का -3 का घात 4 है और 5/3 है, उसका घात भी 4 है। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप तो ऐसे घात घात में काट नहीं सकते, लेकिन चूँकि घात 4 है इसका भी 4 है तो काट सकते हैं, इसको कोई दे, लेकिन तोड़ के ज़रा काटिए। तो हम इसको -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, गुने 5/3 है तो 5/3 4 बार, तो 5/3 गुने 5/3। थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, 1 3 से 3 कटा यहाँ, लेकिन -1 बचा। 1 3 से 3 कटा -1 बचा। 1 3 से 3 कटा -1 बचा। 1 3 से 3 कटा -1 बचा। तो हम लोग जब गुना करने जाएंगे तो बस 4 है, प्लस में आएगा और 5 वो 4 है, 4 वो 5 है, तो 5 का घात हो जाएगा 4। आपका यही आंसर हो जाएगा। चूँकि 1 का गुना तो उसमें करेंगे तो उतना ही होगा, जितना संख्या रहता है वही होता है। तो 5 जो 4 है तो उसका 5 का घात 4 लिख दीजिए, हो गया आंसर। नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 6 का 4 नंबर। 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 कोष्ठ गुने 3 का घात -5। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे।
तो कोष के अंदर चूंकि यहाँ आधार एक जैसा है और बीच में भागा, तो इसमें से इसको घटाना है। तो 3 का घात -7 घटाओ -10 कोष्ठ में हुआ, गुने 3 का घात -5, ये तो बाहर है। तो आइए 3 का घात -7 घटाओ जो हो जाएगा +10 और गुने 3 का घात -5, तो हो जाएगा 3 का घात 3 गुने 3 का घात -5। अब गुना हो गया बीच में, दोनों का आधार सेम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 का घात 3 जोड़ -5, तो 3 का घात 3 और जोड़ गुने घटाव होता है, घटाव 5, तो 3 का घात हो जाएगा आपका -2। -2 जब हो जाएगा तो उसको माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1 और नीचे 3 का घात 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले बता देते हैं, अगर वीडियो मेरा पसंद हो, अच्छा लगे, मेरी बात समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगता है तो अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के, तो उनको शेयर भी करें। और कहीं कुछ गलती मिस्टेक नज़र आती हो तो प्लीज़ आप लोग भाई समझ करके माफ़ करें, प्लस सलाह दें, कुछ कमेंट्स करें कि ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए नोट करते हैं, फिर अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है 2 का घात -3 गुने 7 का घात -3। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो देखिए 2 का घात -3 तो उसको प्लस में कर लीजिए, तो 1/2 का घात 3 हो जाएगा गुने इस तरह से तो पूरा घात करने में आपको असुविधा होगी। एक काम कीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए घात इसका भी -3 है, इसका भी -3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं तो 2 गुने 7 और उसका घात -3 लिख सकते हैं। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, उसका घात -3। अब माइनस को हटाने के लिए 1 ऊपर और 14 का घात 3, इतना लिख दीजिए, आंसर हो गया। ये तरीका ठीक है। ऐसे हम जो पहले बना रहे थे वो भी तरीका बनता, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता, ये आसान तरीका है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऊपर 1/3 है उसका घात -2 प्लस 1/2 उसका घात -2 प्लस 1/4 उसका घात -2, उसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो सिंपल जो काम करते हैं, माइनस घात में है, घात जो है माइनस में उसको प्लस में करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, उसका घात 2 हो गया। इसमें भी 2 ऊपर, नीचे 1 नहीं लिखते, उसका घात 2। उसी तरह ये भी 4 का घात 2, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए 3 का घात 2, तो 3 3 का 9, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, सबको जोड़ दीजिए, 16 4 20 आ 9 29, ये आपका मान निकल गया 29, आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखिए 8 का 1 नंबर प्रश्न है, 5 का घात -1 प्लस 3 का घात -1 प्लस 2 का घात -1, ठीक है। और सभी का घात जो है वह 0 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने सूत्र में बताया, किसी का भी घात अगर 0 हो तो बराबर लिखते हैं 1, तो इतना चीज़ लिखा हुआ है और उसका घात 0 है तो सीधा आप लिखिए 1, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से 2 नंबर 8 का 2 नंबर प्रश्न है, जैसे 4 का घात 0 है प्लस 8 का घात -1 है और गुने 2 का घात 3 है, तो 4 का घात 0, इसका मतलब क्या होता है 1, और इसको हम लोग 1/8 लिखेंगे। और ये आप 2 का घात 3 है तो 2 गुने 2 यानी कि 8, और ये आपको बाटा का जोड़ घटा हुआ है तो जोड़िए इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो लघुत्तम लेंगे 8, और 1 से 8 8 बार में जाएगा, 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 प्लस 8 से 8 एक बार में, 1 में का गुना करेंगे तो 1 और गुने 8, ऊपर हो जाएगा 9/8 और गुने 8, तो 8 8 आपका क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 9, 9 आपका आंसर हो गया। अब आइए 3 नंबर,
3 नंबर प्रश्न को देखिए जरा सा। 3 नंबर लिखा है 2 का घात -1 गुने 4 का घात -1 कोष्ठ बंद भागा 2 का घात -3। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे, घात माइनस में तो उसको प्लस में करेंगे तो 1/2, 2 का घात 1 नहीं लिखते हैं, गुने 1/4, घात 1 नहीं लिखते हैं, और भागा है तो भागा कर दीजिए, कोई बात नहीं है। 2 का घात -3 है तो 1/2 का घात 3 लिख देंगे। अब आइए इसको कोष्ठ में गुना करेंगे तो 1/2 दूनी 4, और इसको जो है भागा तो भागा ही रहने दीजिए, और 1/2 का घात 3 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 8। अब देखिए 1/8, अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 8/1 हो जाएगा। 8 आपका कट गया तो बच्चा कौन सी 1। ये आपका मान निकल गया। तो ये 8 नंबर आपका ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। 9 का 1 नंबर देखते हैं। 9 का 1 नंबर है 5 का घात -1 गुने 2 का घात -1 भागा 6 का घात -1। मान ज्ञात करना है इसको। सब क्वेश्चन एक ही जैसा आ रहा है। इसका घात, अब इसको हम लोग माइनस को हटाएंगे घात में से, तो 1/5 गुने 2 1/2 भागा है तो गुना में भागा ही रहने दें। इसको भी पहले ठीक कर लें 6। अब आइए 1/5 दूनी 10 भागा है तो भागा को आप क्या करिएगा, गुना में चेंज कीजिएगा। 6 ऊपर 1 नीचे, तो आपका 2 से 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि ऊपर बच जाएगा आपका 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए आ जाए। चलिए अब 9 का 2 नंबर 16 का घात -1 है गुने 5 का घात 3 है और बटा 2 का घात -4 है। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे तो 1/16 और गुने 5 के घात 3 है तो 5 के घात 3 तो यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 × 5 = 25 और 25 × 25 = 125। तो आप 125 लिख सकते हैं। अब बाटा, ये वाला बाटा है। अब यहाँ 2 का घात -4 तो माइनस को हटाएंगे तो 1 और 2 का घात आपका 4 हो गया। अब देखिए बाटा में बाटा आ गया। अब ऊपर में हम लोग 125/16 लिखेंगे, क्योंकि 125 में 1 का गुना करेंगे तो 125 ही होगा। अब पूरा का बाटा 1/2 का घात 4 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो गया। अब इसको लंगड़ी भिन्न से आप साधारण भिन्न में बदल सकते हैं या ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आप लोग बच्चे हैं, ठीक है ना, तो इसको आप लंगड़ी भिन्न जैसे हम लोग पढ़े हैं, तो लंगड़ी भिन्न से पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लें, उसके बाद काटेंगे, ठीक है। तो 125/16 और यहाँ पे गुने, जो नीचे वाले भिन्न को जब हम लोग ऊपर लिखते हैं तो नीचे वाला चीज़ चल जाता है ऊपर और ऊपर वाला चीज़ आ जाता है नीचे, यानी कि 16 आपका चल जाएगा ऊपर, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब 16 से 16 आपका कट गया तो बचा कौन चीज़ 125, तो 125 आपका जो है आंसर हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग 9 तक ही बनाएंगे, 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक, और अगले वीडियो में हम लोग जो है 10 से लेकर के 12 नंबर तक हल करेंगे, जो कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसलिए एक वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। और प्लीज़ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में एक घंटी होगा, बगल घंटी, उसको आप एक बार टिप दीजिएगा, टच कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर नया वीडियो बनाते हैं तो आपको मिलता रहे, ठीक है। ध्यान रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए धन्यवाद। नोट कीजिए इसको।